और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने गजब पाड़ रखा जी। यानी एक एक कली का उत्तर दूसरी कली में क्या बताता है। परमेश्वर ने रूप दिया धन न्यो ना खोना न्यो ना गंवाना चाहिए। परमेश्वर ने रूप दिया धन न्यो ना गंवाना चाहिए। यानी खोल कर बता दिया कि रूप तो केवल माध्यम बताऊं तेरे ताई सब तेरे को समझाने के लिए, तो कि तू मूर्ख तावड़ा समझ जाएगा। धन जो धन क्या है, ना तो पैसा धन है ना यो शरीर धन है, क्योंकि जान वाली चीज का धन नहीं माना जाता। ठीक बात। जो अखंड एक रस हो जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं उसको धन मानता है परमार्थ जी। ज्ञान में वो धन है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार में भी कोई जैसा कलेश का लेश मात्र भी नहीं होता, उसको धन मानता है ज्ञान जी। परमार्थ में वो धन। तो आड़ वो धन बता रहा है इशारा करके कि परमेश्वर ने दिया परमात्मा रूप का सवाल नहीं है भाई, रूप तो दिखावे तेरे दिखा ही हो से जाए तो बताओ उसने ना तो तू मत खड़िया क्या ना हो। ठीक बात। क्या सारा क्या गा दे ये तो सारा है, लेकिन समझने में अगला अक्षर बदल दिया समझने के लिए। परमेश्वर ने रूप दिया धन न्यो ना गंवाना चाहिए और कह तो बोझ आप पे तो उठे ना किसी और पठवाना चाहिए। क्या बात है। दे भाई जिसा हमने आया उसा तो हम बतावांगे लेकिन भाई बताओ जी। हमारे यहाँ परमात्मा के द्वारा निश्चित किए हुए दो मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग एक प्रवृत्ति मार्ग जी। आड़ पंडित जी वो इशारा करके बता रहे हैं और इतना ताड़ा राख दिया पंडित जी ने कि भाई विद्वान ने जाने मूर्खों ने जानने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गंवाना चाहिए और कह तो बोझ आप पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस संसार के चपेड़े में जैसे परमात्मा की रचना में भगवान के द्वारा भगवान ने अपने मुख से अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनकादि और संत कुमार। और उनने जब हाथ जोड़ कर यूं पूछा कि पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, बोलो आपकी क्या सेवा करें। तो पिता ने कहा भाई निज्ञान करो, तुम जो है ना संतान उत्पन्न करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो चारों के चारों हाथ जोड़ के कि ना और क्या मैं करवा रही हो, हम नहीं करा, इस चपेड़े में नहीं पड़ा जी। तो उन्हें निश्चित कर दिया, 2 मार्ग बना दिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग कहते हैं जो संसार में गृहस्थ में ना आना जी। इतना दम हो, इतनी ताकत हो कि अकेला ही बोझ न ठा ले। और पंडित जी इशारा करके यो संसार रूपी जो यो धर्म रूपी जो बोझ है ना, जो अपने कर्तव्य रूपी जो बोझ है, अपना कल्याण रूपी जो बोझ है, अपने स्वरूप की प्राप्ति रूपी जो बोझ है, उस बोझ को अगर अकेला नहीं ठा सकता हो तो दूसरे का ठोन का मतलब समझ में नहीं आया होगा लोगों की में कि पंडित जी क्या बताना चाहते हैं जी। यो गृहस्थ आश्रम जो है ना और सारा दूसरा सारा इसके साथ मिल करके, ठीक बात, क्योंकि जितने भी शुभ कर्म है ना दोनों वीर मर्द मिल करके और अपना और अपने संबंधियों तक का कल्याण कर देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है भागवत पुराण में जब दित्ती जो है ना कि शिव ऋषि से औलाद के लिए प्रार्थना करती है ना कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, और अदिति के जो बालक है ना उनने हमारा सब किम खोज लिया, हमारा जिंदगी भी के है हमारी। तो वहां पर जो है ना कि शिव ऋषि बताता है कि हे भावनी तुम तो वो चीज हो ना, तुम्हारे से ही तो हमारा सत्य बचा हुआ है।
तुम्हारे से ही तो हमारी जो सुना गृहस्थ प्रथा चली, हम परमात्मा प्राप्ति कल्याण को प्राप्त होंगे जी। क्योंकि हमने तुम्हारा सहारा बहुत है। तो आड़ पंडित जी वो इशारा गृहस्थ को, ये भोग भोगने की वस्तु नहीं होती जी। हम तो जिन उनको नरक बना रहे हैं। हम तो जैसे मूर्ख आदमी टट्टी ने छड़ करके, बदबू ने छड़ करके, और बठनिया ने भी दूर अड़ोस पड़ोसिया ने भी जो सुना परेशान कर दे हुए और बदबू से भर दे हुए और छीटम छीटा कर दे, हम तो वो काम करा। ये खान का भी नहीं कोई, ये तरीका खान का भी नहीं हमारा गलत है, और हमारा सोने का तरीका भी गलत है, और हमारा स्त्री बर्तन का तरीका भी गलत है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक का बात है, वो उसके लिए वो बर्तन गलत है और उसके लिए वह बर्तन गलत है। ये तरीका दोनों का गलत है जी। जो शास्त्र में विधि बता रखी है ना, खोल के बता रखी, उनको समझने में, जानने में पहले, और फिर बरते खूब। देखो प्राचीन के ऋषियों ने क्या संतान उत्पन्न नहीं करी? क्या सृष्टि या पृथ्वी मानसों तो नहीं भरी? बिल्कुल, कई कई पुत्र उत्पन्न करे। और ये बता रखा है यहाँ पर, विद्वान दे रखा है, लेख दे रखा है, परमात्मा ने वो बातें दे रखी हैं कि इसने सब के आनंद लेने खातर है। लेकिन यो मूर्ख है ना, वो हमारा एक लाला जी चंदगी राम थे, वो बाणिया भगत जी, वो क्या करते भाई, कुलछना बालक दूध पीना दूर रहा, शर मार के माँ का और दर्द कर दिया। तो हम जो सुना विधि का भी दर्द कर देते। नहीं तो पंडित जी ने बता रखा भाई, पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान, और राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान जी। और थारे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान, और एक मर्द एक वीर मनु ने देखिए 10 लाख दी संतान जी। तो हर गृहस्थी के लिए परमात्मा की छूट है। मेरे कहने का मतलब कि 10 संतान उत्पन्न कर सकता है, और 10 संतान थोड़ी नहीं होती। और आज इस कुल युग में तो एक लड़की एक लड़का उत्पन्न करो, ये तो विधान है। अगर लड़का लड़का उत्पन्न करता है तो लड़की कितना होगी, उसने वो उकड़े जाओगे। ठीक बात। बदले में एक लड़की, क्योंकि लड़की दे करके लड़की लेनी भी है, लड़का है तो एक लड़की भी चाहिए। ठीक बात। अगले को भी उतना कल्याण कर दे, अपना भी कल्याण। इस अगर ज्यादा संतान नहीं तो एक लड़का और एक लड़की तो पैदा कर ही सकता है जी, और ब्रह्मचारी भी रह सकता है। हमारे शास्त्रों का ऐसा मथन है, 13 ऋषि 33 देवता देखे 52 जनक बताए, और ये सारे के सारे गृहस्थ धर्म के जी। ये भी पंडित जी ने गा के बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल ताराचंद में 13 ऋषि, सबसे पहले कश्यप ऋषि के 13 पुत्र, ब्राह्मण जिन किया सृष्टि जी। उसके बाद में ये जितनी भी जातियां बनी, ये जितना फलाना ढिमका बनया, ये सब के सब वर्ण संकर है। हाँ जी, हाँ जी। और वो ब्राह्मण भी वर्ण संकर है, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जो वेद रीति नहीं बरतते। ठीक बात। उनको भी जो है ना वर्ण संकर ही, ऐसा शास्त्र का मत है। ठीक। तो आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा है, 13 ऋषि 33 देवता, देखिए 52 जनक बताए, और गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर भी जति को आए। हाँ जी। तो जति तो फिर भी रह सकता है। 10 पुत्रों तक तो परमात्मा का ऑर्डर है कि भाई 10 अपने जीवन में 10-10 पुत्र संतान उत्पन्न कर सकते हैं जी। जैसे कर्दम ऋषि ने 9 कन्या और 1 10वां पुत्र, और फिर संसार को त्याग दिया, फिर ईश्वर प्राप्ति करी जी। तो इस प्रकार से जो सुना कर सकते। और पंडित जी का बड़ा जो सुना
लेख है और बड़ा ही समझदारी के द्वारा वो बातें बताते हैं पंडित जी कि संसार के भोग भी भोग आनंदमय रहे, कलेश नाम का लेश नहीं है। लेकिन क्या करें भाई, समझ में हमारे महाराज जी क्या करते, हमारे महाराज जी ने लिख भी रखे अपनी किताब में, पुस्तक में, कि देख उन मूर्खा की तो मैं बात नहीं करता, जो मूर्ख है ना वो तो अपने ने भी गदला देते हैं और दूसरे के ने भी गदला दे, दूसरा भी तेसा हो जाएगा और आप भी तेसा हो जाएगा जी। आप तो जाएगा पर दूसरे ने भी ना पीण दे, पाँव मार कर आप उसका भी गदला दिया और अपना भी गदला दिया। नहीं तो तेरे दोनों हाथों में लाडू है, ऐसा लिखा है कि तेरे दोनों हाथों में लाडू है मनुष्य की, आनंद भी ले और मोक्ष भी प्राप्त कर जी। जो शास्त्र की आज्ञा है ना उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं, बस 100 पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऋषभदेव ने 100 पुत्र उत्पन्न करे। ऋषभदेव के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग, 9 पुत्र 9 खंड के राजा, और भरत ने गद्दी का भोग, और 9 पुत्रों ने फिर त्याग करके दुनिया में फैलाया योग। तो इस प्रकार से जो है ना शास्त्र भी तो तेरे में जितनी सामर्थ्य है उतने पुत्र संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस कुलयुग में आन करके भाई तो तू में भी जो है दम नहीं रहा और जल में भी रस नहीं रहा जी, और वो सामर्थ्य किसी वस्तु में नहीं रही तो मनुष्य में भी ना रही। फिर तो इस समय में एक लड़का और एक लड़की 2 संतान उत्पन्न करने का तो विधान है ही जी, क्योंकि अगर लड़की चाहिए तो लड़की देनी भी पड़ेगी। लेकिन हमारा ध्येय यूं है कि भाई लड़की ले तो लिया पर लड़की पैदा ना करा, क्योंकि हमें खर्च करना पड़ेगा। खर्च करना ना करना ये तो बाद की बात है और सामर्थ्य के ऊपर बात होती है। आजकल तो लोगों की लगे है होड़, कुछ सामर्थ्य नहीं देखते, नहीं तो सामर्थ्य होती है, लेकिन लड़की देने से बढ़ करके और कोई धन नहीं। हाँ ठीक बात। शास्त्र में विधान के अनुसार, विधि के हुक्म के अनुसार जिसने लड़की दे दी उसने सब क्यों दे दिया, बाकी राख भी के लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना एक लड़की उत्पन्न जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा जी। और लड़का पितरों के लिए, अपनी पितरों के तर्पण के लिए, उनके कल्याण के लिए और अपने मोक्ष के लिए, इसलिए, और लड़की जो है ना दूसरों का कल्याण करने के लिए। लेकिन हम जानते नहीं, रास्ते सब क्यों भूले बैठे हैं। एक अपनी अपनी खातिर चाहिए और चाहे सारी दुनिया मर जाए, लेकिन कभी हमारे मन में ये बात नहीं आई अगर सारी दुनिया मर गई और तू एकला रह गया तो तेरा क्या होगा। वो एक का काम मैंने उनका कौन दिया कर दे क्या है मूवी। और एक बार किसी का पछेता बालक हुआ था और वो थोड़ा बयान लग गया उसने, अगर भाई फिर मैं रहूं ना रहूं इसने ब्याह लो। तो उसने न्यू देखा, बोला भाई गांव में इसका कोई नौंदा नहीं कहता, इसका नौंदा दो, इसने बारात में लेकर चल लगी। और उसका मुंह बेचारे का ऐसा था, वो उड़ा के चौपाट में दिया कर देना बराती रुपया गिलास, वो अगले भी रख गए, वो गिना ही कोई नहीं। ये शर्मांदा कब नहीं किसी आगे बराने गांव मारे अड़ के कहूंगा। घनी बार हो गई, सब अपने अपने गिलास देख कर रुपया लेकर राजी हो रहे, अपने अपने मगन, कोई ताश खेला कोई के मैं करे। ने बोला भाई हूं तो जो यार चौपाट की छाछ पड़ जा, तब बोला सारे बराती मर जा। तो एक बोला रे बेउते, बोला तो कित बच्चेगा, बोला मत ही बच्चे रहे हम मत ही बच्चे रहे भाई। अगला सब ने गिलास रुपया मिल गया, मन ना मिल गया, मत ही बच्चे रहे। विचार करें कि अगर यह सारी सृष्टि खत्म हो जाए, ये वनस्पति भी ना रहे और वनस्पतियों के साथ यूं देखना
यो अन्न भी ना रहेगा, क्योंकि यो भी वनस्पति है। बिल्कुल जी। और यो एकला जीव रह जाए तो ये क्या करेगा? परमात्मा ने मूर्ख नहीं था, आनंदमय होने के लिए या सारी की सारी इतनी मेहनत करी। और पंडित जी ने वो बात बता रखी है जो धरती थी जड़े से शुरू हुई। ठीक बात। कितने जंग धो करके, यानी कितना सामग्री इकट्ठी करके ने इधर उधर से लिया करके, और यो सृष्टि रची परमात्मा ने। बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंक है जी। और ये जंग जो रख दिए उस परमात्मा ने, किसी और के लिए तो नहीं, अपने ही लिए, यानी इस अपने जीव के लिए, ये कहो इस अपने अंश के लिए, ताकि यो आनंदमय हो करके और वापस मेरे में आने जी। जैसे सनक सनंदन ने जब जय विजय को श्राप दे दिया था वैकुंठ में, भाई जाओ तुम जो सुना मृतलोक में राक्षस बन जाओ, तो भगवान ने आन करके, विष्णु भगवान ने और भगवान उनसे ऋषियों से प्रार्थना करी कि हे ब्राह्मणों, आपने जो सुना इनको दंड दिया ना, जो वो यथार्थ ही दिया, और यह मेरी इच्छा थी, क्योंकि ये इसके काबिल ही थे। इन्होंने ज्ञान नहीं था, इनका इतना अहंकार बन गया था, इनका इतना मान आ गया था, ये इसके योग्य थे। लेकिन महाराज इनका ऊपर कृपा करो कि इनका कल्याण जल्दी हो जाए और ये फिर जो सुना अपने स्थान पर आकर के ड्यूटी संभाल लो, ये इनके ऊपर कृपा करो जी। तो आड़ जीव ने कहो, ईश्वर ने कहो, इस अपनी खातर कि मैं विकृत होकर के फिर सकृत हो जाऊं, फिर एक हो जाऊं, नाना होकर के फिर एक हो जाऊं और आनंदमय रहूं, किसी प्रकार का मेरे को कोई क्लेश ना हो जी। लेकिन आड़ पंडित जी ने वो गहरी बात बता रखी कि इसने क्या किया, उस आनंद में पांव मार के, उस माल को बर्बाद करके, और क्या किया इसने, कहां पहुंच गया। परमेश्वर ने रूप दिया, धन यूं ना गंवाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठे, ना किसी और पर ठवाना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म बता रहे हैं पंडित जी। जी जी। समझ ले वो भाई एक एक बात ने, और किसी विद्वान का सहारा लेकर के और शास्त्र पढ़ करके अच्छी तरह से समझे कि बोझ उठाने का मतलब क्या कह रहे हैं पंडित जी। या तो निवृत्ति मार्ग में ही रहे, माँ का जन्म दिया था वैसा का वैसा जी। अगर, क्योंकि इसमें ताकत बहुत चाहिए। अगर जरा सी भी, रामायण में एक चौपाई आती है, ज्ञान का मार्ग खड़क की धारा और पड़त खगेश्वर लागे वारा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर बिन सत्संग न पावे प्राणी, पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और बिन सत्संग संसरती न बनता। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी ने जो है ना वो बातें बता रखी हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, किसी परमात्मा ने कहो या उन ऋषियों ने कहो, जिन ऋषियों ने तीनों कालों की बातों को जाना, कोई साधारण आदमी के बस की नहीं होती। साधारण आदमी ना तो कह सकता और ना उसका अर्थ कर सकता, कहे का भी अर्थ नहीं कर सकता। जब यूं देख ले, जिसने न्यू ना बेरा, भाई सेठानी कैसे है कि रानी कैसे और फिर यूं देख भाई लुच्ची गिरकानी व्यवहार काल को, मैं तो उसने कहे है जो मजाक किया हो, जो कुछ है वो बक दे, हाँ कि मैं वो बक दे है, उसका कोई किसी बात की शर्मसार ना हो, शर्मावे ना किसी कितना वो खड़ी हो के मैं कह दे, आप बिना लाग के जो हो जाए। हाँ, लेकिन व्यवहार काल केवल माध्यम होता है, परमार्थ में व्यवहार काल की कोई सत्ता नहीं होती। हाँ जी। क्योंकि ना इसकी सत्ता है, यो केवल कल्पना किया हुआ है, यो मन जीव कल्पना किया हुआ है, या सारी सृष्टि कल्पना की हुई है जी।
परमेश्वर ने रूप दिया, धनियों ना गवाना चाहिए, और कहते बोझ आपे तो उठना किसी और पर ठवाना चाहिए। हाँ जी। यानी अकेला ठा सके तो अकेला अपने धर्म का पार करे, संसार में आने की जरूरत नहीं जी। घर गृहस्थी करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर नहीं यूं देखे कि मेरा मन नहीं रुकेगा, मैं सहारा ले लूं दूसरे का, तो और तो दूसरा साथी है जी। उसको जीवन संगनी भी कहते हैं, जीवन साथी भी कहते हैं, पूरा आधा शरीर भी कहते हैं। और विधि जितनी भी है, जितने भी शास्त्र विहित कर्म है, दोनों मिल करके करते हैं, केवल शास्त्र विहित कर्म जी, ना कि मनमुखी। ये नहीं है जो हम करते हैं। हाँ जी। कि शाम ने खाया और दोनों दोरस हो गए और सारी रात भोग भोगे और दिन में धंधा पीटा, किसी का था गया उसका लूट ले, चाहे खान का है चाहे ना खान का है, चाहे टेम से चाहे बेटेम से। ये नहीं है ऐसा जी। ये सारे का सारा अनर्थ है। अर्थ और अनर्थ दो ही बात होती है, एक अर्थ होता है एक अनर्थ होता है, यानी बिना अर्थ का होता है। जी। ये सारे का सारा बिना अर्थ जी, इसको कहते अनर्थ जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर तीसरी लाइन में पंडित जी यूं बतावे है कि मन की बात समझ, दूसरे के मन की बात समझ के और बोल सुहाना चाहिए, दूसरे के मन की बात समझ के देखिए बोल सुहाना चाहिए। अरे ये कहाँ बताओ क्यों कह दिया सब, ये तो साधारण बात है, मुख्य यानी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी गहरी बात है कि अपने अपने ने मत देख मूर्ख, दूसरे को देख यो क्या चाहता है और तू क्या चाहता है। अगर कोई भी जीव मात्र चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत, चाहे बिच्छू सांप कोई भी हो, वो जब काटते हैं जब वो उसके ऊपर दाब पड़ती है, नहीं तो दूसरे को दुख देने के स्वभाव नहीं है जी। और फिर आस्ता आस्ता उनका स्वभाव बन जाता है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं कि दूसरे को क्या चाहता है वो और तू क्या चाहता है। जब दोनों एक के बात चाहो सो, वो भी यूं चाहता है कि मेरे को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और मैं सुखी रहूं, मैं 24 घंटे खुश रहूं, सुखी रहूं, और तू भी वो चाहता है। तो आड़ पंडित जी वह बात बता रहा है, इसको समझा रहा है कि मूर्खपना छोड़ के यूं समझ ले, दूसरे के मन की बात समझ के, दूसरे के मन का भाव समझ के और बात के बोल सुहाना चाहिए, बोल सुहाना चाहिए। यानी उसका भी दुख दूर कर दे, अपना भी दुख दूर कर दे। बोल सुहाने का अर्थ उसका चाह कर कर फिर अपना चाह भी वो तेरा चाह कर देगा और तू अपना चाह तू उसका चाह कर देगा। और कौन सा चाह? ये संसार का चाह नहीं, शास्त्र क्या आज्ञा देता है, परमात्मा का क्या हुक्म है, परमात्मा का क्या आदेश है, उसको जान ले। अगर वो चाहता है तो तू उसका कर दे, वो तेरा कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हो। हम जीव मात्र एक दूसरे के पूरक जी। बोधयंत परस्परम कथंती च रमंती च। हे अर्जुन, आपस में मेरा कथन करते हुए, जानते हुए, जनाते हुए और आनंदमय हो जाओ। रमन करो मेरे में रमन करो। और वो बात बता रहा है जी कि भाई दूसरे के मन का भाव समझ के और बोल सुनाना चाहिए। भाई क्या बात थी, देख कर कितनी ऊंची बात कहे ना, जैसा बना कमाओ है लेकिन ना हट गया वीर मर्द उनके लिए, गृहस्थियों के लिए या कली गृहस्थी के लिए जी। पहली कली थी केवल निवृत्ति मार्ग की और या प्रवृत्ति मार्ग की, गृहस्थी की। सच्ची करे कुमाई जगत में खाना कमाना चाहिए। भाई खूब काम करो,
यानी खाओ और कमाओ, लेकिन कलेश नहीं। जी। वो तरीका नहीं जो तेरा तरीका है, जो हमारा तरीका है। ये ना तो काम करने का तरीका भी हमारा गलत है, और धन संग्रह करने का भी तरीका हमारा गलत है। सब तरह से गलत है। शास्त्र क्या आज्ञा देता है? जो शास्त्र की आज्ञा है ना, वो किसी ब्राह्मण की या किसी मानस की आज्ञा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है। जी। ये मान ले, इस मूर्खताई का त्याग कर दे कि भाई ये तो फलाने ब्राह्मण लिख रखा है या किसी फलाने लिख रखा है। ऐसा नहीं है जी। अगर ऐसा समझे जागा तो नरक में जाकर दुख पर दुख, दुख पर दुख, कलेश पर कलेश उठाएगा। किसी का और का तो बिगड़े को नहीं, और तेरे तू बर्बाद हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तेरी मर्जी भाई कितना है, समझ ले। महाराज के बिगड़ने तरह है जी। और मारा के वहां हटाओ ना, और मारा के में दिक्कत आओ ना। तेरी इच्छा हो तो समझ ले, ना तेरी इच्छा हो तो तू मंड्या रहा भाई जी। इस प्रकार से अर्जुन ना। फिर तीसरी कली, इसकी तो कली का तोड़ रहे क्या जी? कली का तोड़ रहे क्या? हाँ, इस कली का तोड़ रहे गया दूसरी का। हाँ, नहीं तो चोरी का दंड पड़े भुगतना। देख पंडित जी क्या कहते हैं, अगर चोरी इस नेक कमाई में भी अगर जो तू कर रहा है इसमें यह सारी चोरी है। जो तू कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, यह सारी की सारी परमेश्वर की चोरी है। चोरी का दंड पड़े भुगतना, देखे देख अगत की मोरी, और मत दुख पावे रानी बढ़कर चाल मेरे संग गोरी। गोरी भाई क्या समझाना चाहते पंडित जी? अब उन्होंने तो अपना वो जोर लगा दिया, वो मार लौटा दिया, वो अनमोल समय, यानी जो भगवान की आज्ञा थी उनके लिए, जो परमात्मा का आदेश था उनके लिए, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। शास्त्रों को, उन गहरे शास्त्रों को इतना सरल करके और इसी तरीके से समझा दिया कि अनपढ़ भी समझ ले भाई। जी।